ठाकुर जी का अंग संग कहें कि हम तो याके यार हैं। कौन है? यार है। ठाकुर जी से इनकी यारी है, पुरानी यारी है, जन्म जन्म का नाता। अच्छा, ब्रजवासी जो भी होंगे ना तो उनकी वैसे ही बड़ी हेकड़ी रहती है इसी बात की, साधारण थोड़े ही है। उसका भाव ही ऐसा निराला हो जाता है ब्रजवासी का। बिहारी जी तो दर्शन आपने किया होगा, ब्रज के छैल छबीले रंग रंगीले बाके बिहारी किया है दर्शन? सबने सबने किया है ना? हाथ उठाओ, किस किसने? सबने किया है। कई सब पटाक्षेप होता है, पर्दा लगा रहता है। बोले कि बार बार बिहारी जी पर्दा क्यों लगाते हैं? बोले नजर बहुत लगती है। बोले किसकी? बोले दिल्ली वालों की, इसलिए बार बार पर्दा बंद होता ही रहता है। भक्त बहुत लाड़ करते हैं ना बार बार, और भक्त ऐसे अनोखे विचित्र भक्त, ब्रज के भक्तों की तो पूछो ही मत। एक बार एक भक्त आया और उसका नियम था कि रोज बिहारी जी को माल्यार्पण किया करता था। माला ठाकुर जी को, आप देखते हो बिहारी जी में बड़ा हार पुष्प माला बहुत चढ़ाए जाते हैं, तो उसका नियम कि रोज ठाकुर जी को माला चढ़ावे तब वो अपनी दुकान पे जावे। अब एक दिन आया तो बहुत भीड़, उत्सव था, कोई बड़ी भीड़ हो गई। अब धक्का मुक्की बड़ी हो, कोशिश करे ठाकुर जी तक आगे पहुंचे वो गोसाई जी। कैसे? अब वो हार देवे और वो ठाकुर जी को पहरावे और फिर वो प्रसादी हार उस भक्त को गले में पहरा दे। भक्त बड़ा आनंदित हो जाए, चलो भगवान का प्रसादी हार मिला, तब वो जाकर अपनी दुकान खोले। अब नियम है रोज का, क्या करे? बड़ी जल्दी जल्दी हो रही थी, बड़ी देरी लग रही थी, बड़ी भीड़ थी, आगे पहुंच नहीं पा रहा था। जल्दी जल्दी में आया, दूर से यूं हार लेके जो दिखाया, देखो महाराज मैं हार लेकर आया हूँ। अरे लो जी लो, ये तुमने पहना और ये हमने पहना। तो ठाकुर जी को हार पहनाए, स्वयं पहन लिए। भाव, ब्रज का भाव, ब्रजवासियों का भाव, जैसे ही प्रवेश हो हृदय झूम उठे, मन कह उठे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम बिहारी सरकार की जय। कोई एक भाव हो तो कहा जाए, कहाँ तक कहा जाए? वृंदावन की रज की ऐसी महिमा, धन धन वृंदावन के बासी, चरण कमल अनुराग निरंतर, श्यामा श्याम उपासी, धन धन वृंदावन के बासी। जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया, देखे चारों ओर यमुना के तटवर्ती प्रदेश में विचरण करते हुए चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। माण जैसे ही प्रवेश हुआ वृंदावन में, देखा यमुना का कलकल निनाद, नारद चले जा रहे थे, जयकार लग रही थी। मंदिरों में से सुंदर घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दे रही थी, सुंदर सुंदर मंदिर के कीर्तन, सुंदर स्वर सुनाई दे रहे थे, सुंदर सुंदर भगवान की मधुर वेणी वादन की वो ध्वनि आ रही थी। एक और भक्त मंदिरों में झूम रहे हैं, एक और भक्त भगवान को खोज रहे हैं, कोई पूजन को जाता है, कोई अपने किसी कार्य से, एक और गोपियां जल भरती हैं, एक और गौएं विचरण कर रही है। वो कोमल कोमल तटवर्ती जो बालुका है वो यमुना के तट पर, नारद जी बड़े प्रेम से चले जा रहे थे। देखा, अरे बाप रे, अब आए तो बड़े प्यार से, लेकिन देखा तो हृदय शांत तो हुआ, लेकिन मन बड़ा
आश्चर्य एक दृश्य नजर आया। नारद जी महाराज शनकादिक भगवान को अपने कष्ट, अपनी उदासी का कारण बता रहे हैं। शनकादिक ने पूछा क्यों उदास हो? बोले महाराज संसार भर में घूमा, वृंदावन में बड़ा आनंद हुआ, आनंद तो हुआ लेकिन मन में कष्ट हो गया। क्या हुआ? मैंने देखा एकातु तरुणी तत्रा निषण्णा खिन्न मानसा। मेरी दृष्टि पड़ी, एक स्त्री बड़ा विलाप कर रही थी, किसी के रुदन की आवाज आई। जैसे ही वो रोना सुना, संत कभी किसी का रोना नहीं देख सकते। संत के सन्मुख कोई रो रहा हो ये उन्हें सहन, वही सच्चा संत है। संत की पहचान ही ये है जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए। सांवरिया मोहन आवो जी पधारो मारे। जैसी दृष्टि पड़ी भक्ति महारानी भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। मैंने देखा एक स्त्री रुदन करती थी। जैसे ही उस स्त्री की दृष्टि पड़ी, कहा महाराज तनिक ठहरिए, जरा मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। पास में जाकर के पूछा कौन है? वो कहती महाराज आपका दर्शन कर रही हूँ, मेरे हृदय का कुछ शोक शांत हो रहा है। दर्शनम तबलोकस्य सर्वथा गरम परम। आप तो बड़े दिव्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, प्रभु के भक्त हैं। आपका दर्शन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। ए देव, ए देवर्षि, जरा मेरा कष्ट दूर कीजिए। देवी कौन हो? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। वो स्त्री कहने लगी महाराज मेरा नाम भक्ति है। कौन है? भक्ति बाबा। अरे बोले देवी भक्ति ऐसा रुदन करती। इनके सन्मुख ही दो वृद्ध पुरुष भूमि पर अचेत पड़े थे। अरे भक्ति आप और ये कौन है? इमौ में तनयो मतो। बोले महाराज ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ओहो ये आपके पुत्र? क्या हुआ? मूर्छित भूमि पे पड़े थे कि ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज देखिए ना मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कैसी स्थिति हो गई है। ये कली के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, इन्हें जगाइए। कौन संसार पे ऐसी माता होगी जो अपने पुत्रों को कष्ट में देख लेगी? रोती है, बिलखती है। भक्ति को देखा, नारद जी ने कहा अरे देवी क्यों रोती हो? रोना छोड़ दो, वृथा खेद यशे बाले। सबसे पहले नारद जी ने कहा अरे देवी शांत हो जाओ। संत कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। कैसे आई कि महाराज क्या बताऊं? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीवताम गता। बोले महाराज मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, बड़े बड़े प्रांत आदि में कर्नाटक प्रदेशों में विचरण करती करती अपने पुत्रों के साथ चली आई थी। भक्ति महारानी माता है, ज्ञान और वैराग्य इनके दो पुत्र हैं। समझ रहे? बहुत दिव्य भाव है। भागवत में प्रवेश करना है तो पहले भक्ति में प्रवेश करना होगा। भागवत को समझना है तो पहले भक्ति को समझना होगा। अच्छा भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का पति कौन हो सकता है? किससे भक्ति का वर्ण हो जाए, किसके साथ भक्ति जुड़ जाए कि ज्ञान वैराग्य आ जाए? किससे जोड़ा जाए भक्ति को? संत कहते हैं भक्ति को विश्वास से जोड़िए। जैसे ही भक्ति से विश्वास जुड़ेगा, श्रद्धा जुड़ेगी, हृदय जुड़ेगा, स्वयं ही
ज्ञान और वैराग्य आ जाएंगे। भक्ति महारानी आज उदास इस वृंदावन को छोड़कर जाना चाहती हूँ। देखिए मेरे पुत्रों का क्या हाल है। बोले संसार में ऐसा होता है, माता वृद्ध होती है, पुत्र युवा होते हैं। मैं जब से इस वृंदावन में आई मेरे साथ आश्चर्य हो गया। और सब स्थानों में गई थी तो मैं वृद्ध थी, मेरे पुत्र युवा थे, लेकिन वृंदावन में आकर मेरे साथ उल्टा हो गया। भक्ति महारानी कहती देखिए ना देवर्षि, ये कैसा आश्चर्य मेरे साथ हुआ है कि मैं तो युवती हो गई हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए। इन्हें जगाइए। धन्य है देवी, काहे को आप अपने इन अश्रुओं को व्यर्थ करती हो। रोना ही है, इस ज्ञान वैराग्य की चिंता में क्या रोना। अरे रोना ही है तो कृष्ण के प्रेम के लिए रोइए ना। आज भक्ति महारानी ने नारद जी से विनती की है। नारद जी ने सिर पर हाथ रख करके कहा, अरे भक्ति क्या कहूं मैं तुझसे, चल तुझे मीरा का दर्शन करा दूं, जिसके हृदय में तू भरी है, वो भक्ति से भरी, वो बावरी, वो मीरा, वो नर्तन करती थी, वो पगली, वो बेसुध होकर के गाया करती थी, कृष्ण कन्हैया को पूजा करती थी। ऐसी इस वृंदावन की पावन धरणी में भक्ति होकर के और दुखी हो जाए। श्याम कुंज में बैठी मीरा आज भक्ति का दर्शन करते नारद साक्षात दिव्य स्वरूप में विराजी दुखी भक्ति को बड़ा दिव्य दर्शन करा रहे। देखो ना उस मीरा को भाव में रंगी कृष्ण प्रेम के गीत गा रही थी, बड़े भाव से कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा जी का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। मीरा के मंदिर प्रभु आवते, मोहन मंदिर जावती मीरा। मीरा का रिझता मोहन से मन, मोहन को सुरझावती मीरा। मीरा को उर लावते मोहन, मोहन को उर लावती मीरा। मीरा के मन भावते मोहन, मोहन के मन भावती मीरा। ऐसी वो मीरा जब वो अपने तानपुरे की तान को छेड़ती थी, प्रेम की उस धुन को जैसे ही बजाती थी, दौड़े दौड़े कृष्ण आगे आगे, मीरा चलती थी पीछे पीछे, कृष्ण चलते थे। क्यों? कि भक्ति भरी थी। आज भक्ति से नारद कहते, भक्ति सावधान हो जाओ, ये रोना धोना छोड़ो। अरे रोना ही है तो मीरा की तरह रो। तूने मीरा को रोना सिखाया, अब तू उससे सीख। रोना क्यों? अपने पुत्र के लिए रोना। अरे जहां भक्ति प्रबल हो जाती है वहां ज्ञान वैराग्य स्वतः जाग जाएंगे। कब? जब तू कृष्ण के लिए रोएगी। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुख गमिष्यति। नारद जी कहते, देवी भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए, आपके सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। जैसे वो पगली मोहन की बजती मुरली, पगलूपुर थी झनकावती मीरा। देखने मोहन दौड़ते थे, वह मंजुल नृत्य दिखावती मीरा। कान में मोहन थे सुनते, वह जो कुछ बावरी गावती मीरा। जाते समा कभी मीरा में मोहन, मोहन में भी समावती मीरा। श्याम कुंज में बैठी थी मीरा और मीरा की माँ आई।
मेवाड़ की राजकुमारी बचपन की एक अटखेली एक उपहास से कह दिया कि ये तेरे पति हैं, उन्हीं में पतिभाव रखी, गाती है, ध्याती है, सेवा करती है, पूजा करती है। भक्ति का बीज जो हृदय में है ना, गा रही थी, कृष्ण को रिझा रही थी। माँ आई, वीर कुंवरी जी देखा बेटी को, और जब मीरा जी ने अपना गान बंद किया और जब तानपुरे को रखा, भगवत चरणारविंद में प्रणाम करा, दृष्टि पड़ी माँ आई है। ओहो, आज मीरा ने माँ को देखा, माँ के चरणों में सर रख कर के प्रणाम नमन करती है। माँ ने देखा, अश्रुपूरित नेत्रों को देखा, अभी इनके नेत्रों के अश्रु सूखे नहीं हैं। शीश पर हाथ फेरते हुई वीर कुंवरी जी कहने लगी, बेटी तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, ये क्या? बोली माँ क्या कहती हो? आज एक माता अपनी बेटी को समझा रही है। बोले तुम ये गाती रहती हो, ये सारा दिन गाना गाना लगा रखा है, ये गाना बजाना, ये रोना धोना, ये पूजा पाठ, ये पूजा सेवा, क्या इसी में लगी रहोगी? कुछ व्यवहारिकता नहीं सीखोगी, कुछ गृहस्थी कुछ कार्य नहीं संभलोगी, नहीं समझोगी? अरे देखो परिवार में सबको कितनी चिंता होती है और तुम कहाँ व्यर्थ में इस समय, इस सारा समय इसी में गवा देती हो। जब माता समझाने लगी, मीरा जी देख रही है माँ क्या कह रही हो। बोले यही करोगी कि कुछ और कार्य भी करोगी? ससुराल जाना है, वहां भी बोले तुम्हारे संबंध के लिए सभी परिवारवासी चिंतित हो जाते हैं और तुम हो कि ये गाना बजाना करती रहती हो। कुछ सीखो, कुछ समझो। मीरा जी को समझाने लगी। मीरा कहती माँ क्या कहती हो? बोले व्यवहार सीखूं, ज्ञान सीखूं, गृहस्थी की बातें सीखूं। बोले किसके लिए? बोले अपने होने वाले पति के लिए। बोले कौन सा पति? हमारा तो विवाह हो चुका है। बेटी की बातें सुनती थी, वीर कुंवरी जी की आंखें भर आई, हृदय से लगाया, अरे पगली तू कब समझेगी, तू कब सुधरेगी, तू कब समझेगी? कैसा विवाह? हमने तो न देखा न सुना, ना कभी जाना तेरा विवाह। बोले माँ आपने ही तो कहा, पूर्व में बाबूसा ने कहा ना, पिताजी को कहते बाबूसा। बोले बाबूसा ने हमारा विवाह कराया है ना। ओहो कब हुआ? न बारात आई, न स्वागत हुआ, न फेरे हुए, न विदाई हुई, न कन्यादान हुआ। क्या तुम्हारा विवाह? ओहो वो तो तुम्हें बहलाने के लिए कह दिया था। मीरा ने कहा माँ कदाचित कच्ची जो हांडी होती है ना, उस पर खींची हुई रेखा को मिटाया नहीं जा सकता। कच्ची हांडी पर खींची रेखा नहीं मिटती और पकी हांडी पर बोले गारा नहीं टिकता। जब हांडी पक जाए तो उस पर कितना भी लेपन करो पर वो ठहरता नहीं है। यदि ऐसी बात थी तो आज से 10 वर्ष पूर्व बाल अवस्था में जो मुझसे पिता महाराज ने कहा था उसी का तो मैं पालन करती हूँ। मेरा तो विवाह हो चुका है। बोले कहाँ हुआ? बोले यही मेरा ससुराल है और यही मेरा पीहर। अरे बोले कैसे? मीरा कहती माँ महलों में मेरा पीहर है और ये श्याम कुंज ही मेरी ससुराल है। तेरे पति कहाँ है? वो देखती नहीं, वो सामने गिरधर गोपाल बैठे हैं, यही तो हमारे। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान श्री सर्वेश्वर की उपासिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत विदुषी परम श्रद्धेय गुरुमा श्री कीर्ति किशोरी जी श्री धाम वृंदावन भागवत प्रभाकर एवं गीता रत्न से सम्मानित ब्रजमंडल की ओजस्वी वक्ता हैं। आप चाहती हैं समस्त समुदाय भगवान के नाम एवं भक्ति से ओतप्रोत हो, क्योंकि कलयुग में नाम ही आधार है। गुरु माँ के सानिध्य में चल रहे प्रकल्प
कथा प्रवचन व संकीर्तन द्वारा देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में जनमानस को प्रभु भक्ति से जोड़ना, ब्रज 84 कोस में भ्रमण कर रहे संतों की सेवा सहायता करना, उन्हें वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराना, गरीब बच्चों को शिक्षित करने हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना और वृक्षारोपण कर ब्रज क्षेत्र को हरा भरा बनाना। यदि आप भी ब्रज 84 कोस यात्रा करते हुए कुछ पल बिहारी जी के चरणों में बिताना चाहते हैं, आपके लिए सुअवसर है। गुरु माँ श्री कीर्ति किशोरी जी के पावन सानिध्य में रहकर श्री यमुना महारानी के दर्शन के साथ भगवत भक्ति श्रवण कर सकते हैं। यदि आप गुरु माँ का सानिध्य पाना चाहते हैं और संस्था से जुड़ना चाहते हैं, सत्संग भवन एवं भक्त निवास के लिए आप भी ब्रज में भूमि दान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। वृंदावन से प्रकाशित श्री कृष्ण कीर्ति पत्रिका के सदस्य बनने व विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें।